की ओर देखती रही। उसकी आंखें लाल थीं, वह रो रही थी। बुई ने फिर कहा, मेरी आंखों की पुतली, मुन्नी, क्या तेरी माता तुझ जैसी देवकन्या को पाल पोस कर आनंद से फूल नहीं जाती, और तेरा पिता तुझे देखकर गौरव से उन्मत्त नहीं हो जाता? थायस ने इस तरह भुना कर उत्तर दिया, मानो मन ही में कह रही है, मेरा बाप शराब से फूला हुआ पीपा है और माता रक्त चूसने वाली जोंक है। बुई ने दाएं बाएं देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा है, तब निस्संग होकर अत्यंत मृदु कंठ से बोली, अरे मेरी प्यारी आंखों की ज्योति, ओ मेरी खिली हुई गुलाब की कली, मेरे साथ चलो। क्यों इतना कष्ट सहती हो? ऐसे माँ बाप की झाड़ मारो। मेरे यहाँ तुम्हें नाचने और हंसने के सिवाय और कुछ न करना पड़ेगा। मैं तुम्हें शहद के रसगुल्ले खिलाऊंगी, और मेरा बेटा तुम्हें आंखों की पुतली बनाकर रखेगा। वह बड़ा सुंदर सजीला जवान है, उसकी पर अभी बाल भी नहीं निकले, गोरे रंग का कोमल स्वभाव का प्यारा लड़का है। थायस ने कहा, मैं शौक से तुम्हें साथ चलूंगी, और उठकर बुई के पीछे शहर के बाहर चली गई। बुई का नाम मीरा था। उसके पास कई लड़के लड़कियों की एक मंडली थी। उन्हें उसने नाचना, गाना, नकलें करना सिखाया था। इस मंडली को लेकर वह नगर नगर घूमती थी, और अमीरों के जलसों में उनका नाच गाना करा के अच्छा पुरस्कार लिया करती थी। उसकी चतुर आंखों ने देख लिया कि यह कोई साधारण लड़की नहीं है। उसका उठान कहे देता था कि आगे चलकर वह अत्यंत रूपवती रमणी होगी। उसने उसे कोड़े मारकर संगीत और पिंगल की शिक्षा दी। जब सितार के तालों के साथ उसके पैर न उठते तो वह उसकी कोमल पिंडलियों में चमड़े के तस्मे से मारती। उसका पुत्र जो हिजड़ा था, थायस से द्वेष रखता था, जो उसे स्त्री मात्र से था। पर वह नाचने में, नकल करने में, मनोगत भावों को संकेत, सैन, आकृति द्वारा व्यक्त करने में, प्रेम की घातों के दर्शाने में अत्यंत कुशल था। हिजड़ों में यह गुण प्राय ही ईश्वरदत्त होते हैं। उसने थायस को यह विद्या सिखाई, खुशी से नहीं, बल्कि इसलिए कि इस तरकीब से वह जी भरकर थायस को गालियां दे सकता था। जब उसने देखा कि थायस नाचने गाने में निपुण होती जाती है और रसिक लोग उसके नृत्य गान से जितने मुग्ध होते हैं उतना मेरे नृत्य कौशल से नहीं होते, तो उसकी छाती पर सांप काटने लगा। वह उसके गालों को नोच लेता, उसके हाथ पैर में चुटकियां काटता, पर उसकी जलन से थायस को लेशमात्र भी देख न होता था। निर्दय व्यवहार का उसे अभ्यास हो गया था। अंत्योकस उस समय बहुत आबाद शहर था। मीरा जब इस शहर में आई तो उसने रईसों से थायस की खूब प्रशंसा की। थायस का रूपलावण्य देखकर लोगों ने बड़े चाव से उसे अपनी रागर की मजलिसों में निमंत्रित किया, और उसके नृत्य गान पर मोहित हो गए। शनै शनै, यही उसका नित्य का काम हो गया। नृत्यगान समाप्त होने पर वह प्रायः सेठ साहूकारों के साथ नदी के किनारे, घने कुंजों में विहार करती। उस समय तक उसे प्रेम के मूल्य का ज्ञान न था। जो कोई बुलाता उसके पास जाती, मानो कोई जौहरी का लड़का धनराशि को कौड़ियों की भांति लुटा रहा हो। उसका एक एक कटाक्ष हृदय को कितना उद्विग्न कर देता है, उसका एक एक कर स्पर्श कितना रोमांचकारी होता है, यह उसके अज्ञात यौवन को विदित न था। एक रात को उसका मुजरा नगर के सबसे धनी रसिक युवकों के सामने हुआ। जब नृत्य बंद हुआ तो नगर के प्रधान राज्य कर्मचारी का बेटा, जवानी की उमंग और कामचेतना से विह्वल होकर उसके पास आया और ऐसे मधुर स्वर में बोला जो परिमृस में सनी हुई थी, थायस, यह मेरा परम सौभाग्य होता यदि तेरे अलकों में गुंथी हुई पुष्पमाला या तेरे कोमल शरीर का आभूषण, अथवा तेरे चरणों की पादुका में होता। यह मेरी परम लालसा है कि पादुका की भांति तेरे सुंदर चरणों से कुचला जाता, मेरा परिमालिंगन तेरे सुकोमल शरीर का आभूषण और तेरी अलकराशि का पुष्प होता। सुंदरी रमणी, मैं प्राणों को हाथ में लिए तेरी भेंट करने को उत्सुक हो रहा हूँ। मेरे साथ चल और हम दोनों प्रेम में मग्न होकर संसार को भूल जाएं। जब तक वह बोलता रहा, थायस उसकी ओर विस्मित होकर ताकती रही। उसे ज्ञात हुआ कि उसका रूप मनोहर है।
अकस्मात उसे अपने माथे पर ठंडा पसीना बहता हुआ जान पड़ा। वह हरी घास की भांति आर्द्र हो गई। उसके सिर में चक्कर आने लगे। आंखों के सामने मेघघटा सी उठती हुई जान पड़ी। युवक ने फिर वही प्रेमाकांक्षा प्रकट की, लेकिन थायस ने फिर इनकार किया। उसके आतुर नेत्र, उसकी प्रेमयाचना बस निष्फल हुई, और जब उसने अधीर होकर उसे अपनी गोद में ले लिया और बलात् खींच ले जाना चाहा तो उसने निष्ठुरता से उसे हटा दिया। तब वह उसके सामने बैठकर रोने लगा। पर उसके हृदय में एक नवीन, अज्ञात और अलक्षित चैतन्यता उदित हो गई थी। वह अब भी दुराग्रह करती रही। मेहमानों ने सुना तो बोले, यह कैसी पगली है। लोलस कुलीन, रूपवान, धनी है, और यह नाचने वाली युवती उसका अपमान करती हैं। लोलस का रात घर लौटा तो प्रेममत तो मतवाला हो रहा था। प्रातःकाल वह फिर थायस के घर आया, तो उसका मुख विवर्ण और आंखें लाल थीं। उसने थायस के द्वार पर फूलों की माला चाई, लेकिन थायस भयभीत और अशांत थी, और लोलस से मुंह छिपाती रहती थी। फिर भी लोलस की स्मृति एक क्षण के लिए भी उसकी आंखों से न उतरती। उसे वेदना होती थी पर वह इसका कारण न जानती थी। उसे आश्चर्य होता था कि मैं इतनी खिन्न और अन्यमनस्क क्यों हो गई हूँ। यह अन्य सब प्रेमियों से दूर भागती थी। उनसे उसे घृणा होती थी। उसे दिन का प्रकाश अच्छा न लगता, सारे दिन अकेले बिछावन पर पड़ी, तकिए में मुंह छिपाए रोया करती। लोलस कई बार किसी न किसी युक्ति से उसके पास पहुंचा, पर उसका प्रेमाग्रह, रोना धोना, एक भी उसे न पिघला सका। उसके सामने वह ताक न सकती, केवल यही कहती, नहीं, नहीं। लेकिन एक पक्ष के बाद उसकी जिद जाती रही। उसे ज्ञात हुआ कि मैं लोलस के प्रेमपाश में फंस गई हूँ। वह उसके घर गई और उसके साथ रहने लगी। अब उनके आनंद की सीमा न थी। दिन भर एक दूसरे से आंखें मिलाए बैठे प्रेमलाप किया करते। संध्या को नदी के नीरव निर्जन तट पर हाथ में हाथ डाले टहलते। कभी भी अरुणोदय के समय उठकर पहाड़ियों पर संबुल के फूल बटोरने चले जाते। उनकी थाली एक थी, प्याला एक था, मेज एक थी। लोलस उसके मुंह के अंगूर निकालकर अपने मुंह में खा जाता। तब मीरा लोलस के पास आकर रोने पीटने लगी कि मेरी थायस को छोड़ दो। वह मेरी बेटी है, मेरी आंखों की पुतली। मैंने इसी उदर से उसे निकाल, इस गोद में उसका लालन पालन किया और अब तू उसे मेरी गोद से छीन लेना चाहता है। लोलस ने उसे प्रचुर धन देकर विदा किया, लेकिन जब वह धन तृष्णा से लोलुप होकर फिर आई तो लोलस ने उसे कैद करा दिया। न्यायाधिकारियों को ज्ञात हुआ कि वह कुटनी है, भोली लड़कियों को बहका ले जाना ही उसका उद्यम है तो उसे प्राणदंड दे दिया और वह जंगली जानवरों के सामने फेंक दी गई। लोलस अपनी अखंड, संपूर्ण कामना से थायस को प्यार करता था। उसकी प्रेम कल्पना ने विराट रूप धारण कर लिया था, जिससे उसकी किशोर चेतना सशंक हो जाती थी। थायस अंतःकरण से कहती, मैंने तुम्हारे सिवाय और किसी से प्रेम नहीं किया। लोलस जवाब देता, तुम संसार में अद्वितीय हो। दोनों पर 6 महीने तक यह नशा सवार रहा। अंत में टूट गया। थायस को ऐसा जान पड़ता कि मेरा हृदय शून्य और निर्जन है। वहां से कोई चीज गायब हो गई है। लोलस उसकी दृष्टि में कुछ और मालूम होता था। वह सोचती मुझमें सहसा यह अंतर क्यों हो गया। यह क्या बात है कि लोलस अब और मनुष्यों का सा हो गया है, अपना सा नहीं रहा। मुझे क्या हो गया है। यह दशा उसे असह्य प्रतीत होने लगी। अखंड प्रेम के आस्वादन के बाद अब यह नीरस, शुष्क व्यापार उसकी तृष्णा को तृप्त न कर सका। वह अपने खोए हुए लोलस को किसी अन्य प्राणी में खोजने की गुप्त इच्छा को हृदय में छिपाए हुए लोलस के पास से चली गई। उसने सोचा प्रेम रहने पर भी किसी पुरुष के साथ रहना उस आदमी के साथ रहने से कहीं सुखकर है जिससे अब प्रेम नहीं रहा। वह फिर नगर के विषयभोगियों के साथ उन धर्मोत्सवों में जाने लगी जहां वस्त्रहीन युवतियां मंदिरों में नृत्य किया करती थी, या जहां वेश्याओं के गोल नदी में तैरा करते थे। वह उस विलासप्रिय और रंगीले नगर के रागर्ग में दिल खोलकर भाग लेने लगी।
वह नित्य रंगशालाओं में आती जहां चतुर गवैये और नर्तक देश देशांतरों से आकर अपने करतब दिखाते थे और उत्तेजना के भूखे दर्शक वृंद वाह की ध्वनि से आसमान सिर पर उठा लेते थे। थायस गायकों, अभिनेताओं, विशेषतः उन स्त्रियों के चालाल को बड़े ध्यान से देखा करती थी जो ढखांत नाटकों में मनुष्य से प्रेम करने वाली देवियों या देवताओं से प्रेम करने वाली स्त्रियों का अभिनय करती थी। शीघ्र ही उसे वह लटके मालूम हो गए, जिनके द्वारा वह पात्राएं दर्शकों का मन हर लेती थी, और उसने सोचा, क्या मैं जो उन सबों से रूपवती हूँ, ऐसा ही अभिनय करके दर्शकों को प्रसन्न नहीं कर सकती। वह रंगशाला व्यवस्थापक के पास गई और उससे कहा कि मुझे भी इस नाट्य मंडली में सम्मिलित कर लीजिए। उसके सौंदर्य ने उसकी पूर्व शिक्षा के साथ मिलकर उसकी सिफारिश की। व्यवस्थापक ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, और वह पहली बार रंगमंच पर आई। पहले दर्शकों ने उसका बहुत आशाजनक स्वागत न किया। एक तो वह इस काम में अभ्यस्त न थी, दूसरे उसकी प्रशंसा के पुल बांधकर जनता को पहले ही से उत्सुक न बनाया गया था। लेकिन कुछ दिनों तक गौण चरित्रों का पाठ खेलने के बाद उसके यौवन ने वह हाथ पांव निकाले कि सारा नगर लोटपोट हो गया। रंगशाला में कहीं तिल रखने भर की जगह न बचती। नगर के बड़े बड़े हाकिम, रईस, अमीर, लोकमत के प्रभाव से रंगशाला में आने पर मजबूर हुए। शहर के चौकीदार, पल्लेदार, मेहतर, घाट के मजदूर दिन दिन भर उपवास करते थे कि अपनी जगह सुरक्षित करा लें। कविजन उसकी प्रशंसा में कवित कहते। लंबी दाया वाले विज्ञानशास्त्री व्यायामशालाओं में उसकी निंदा और उपेक्षा करते। जब उसका तामझाम सड़क पर से निकलता तो ईसाई पादरी मुंह फेर लेते थे। उसके द्वार की चौखट पुष्पमालाओं से की रहती थी। अपने प्रेमियों से उसे इतना अतुल धन मिलता कि उसे गिनना मुश्किल था। तराजू पर तौल लिया जाता था। कृपण की संग्रह की हुई समस्त संपत्ति उसके ऊपर कौड़ियों की भांति लुटाई जाती थी। पर उसे गर्व न था, ऐंठ न थी। देवताओं की कृपा दृष्टि और जनता की प्रशंसा ध्वनि से उसके हृदय को गौरवयुक्त आनंद होता था। सबकी प्यारी बनकर वह अपने को प्यार करने लगी थी। कई वर्ष तक एंटियोक वासियों के प्रेम और प्रशंसा का सुख उठाने के बाद उसके मन में प्रबल उत्कंठा हुई कि इस्कंद्रिया चलूं और उस नगर में अपना ठाट बाट दिखाऊं, जहां बचपन में मैं नंगी और भूखी, दरिद्र और दुर्बल, सड़कों पर मारी मारी फिरती थी और गलियों की खाक छानती थी। इस्कंद्रिया आंखें बिछाए उसकी राह देखता था। उसने बड़े हर्ष से उसका स्वागत किया और उस पर मोती बरसाए। वह क्रीड़ा भूमि में आती तो धूम मच जाती। प्रेमियों और विलासियों के मारे उसे सांस न मिलती, पर वह किसी को मुंह न लगाती। दूसरा, लोलस उसे जब न मिला तो उसने उसकी चिंता ही छोड़ दी। उस स्वर्ग सुख की अब उसे आशा न थी। उसके अन्य प्रेमियों में तत्वज्ञानी निसियास भी था जो विरक्त होने का दावा करने पर भी उसके प्रेम का इच्छुक था। वह धनवान था पर अन्य धनपतियों की भांति अभिमानी और मंदबुद्धि न था। उसके स्वभाव में विनय और सौहार्द की आभा झलकती थी, किंतु उसका मधुर हास्य और मृदु कल्पनाएं उसे रिझाने में सफल न होती। उसे निसियास से प्रेम न था, कभी भी उसके सुभाषितों से उसे ची होती थी। उसके शंकावाद से उसका चित्त व्यग्र हो जाता था, क्योंकि निसियास की श्रद्धा किसी पर न थी और थायस की श्रद्धा सभी पर थी। वह ईश्वर पर, भूत प्रेतों पर, जादू टोने पर, जंत्र मंत्र पर पूरा विश्वास करती थी। उसकी भक्ति प्रभु मसीह पर भी थी। श्याम वालों की पुनीता देवी पर भी उसे विश्वास था कि रात को जब अमुक प्रेत गलियों में निकलता है तो कुतियां भूंकती हैं। मारण, उच्चाटन, वशीकरण के विधानों पर और शक्ति पर उसे अटल विश्वास था। उसका चित्त अज्ञात न लिए उत्सुक रहता था। वह देवताओं की मनौतियां करती थी और सदैव शुभाशाओं में मग्न रहती थी। भविष्य से यह शंका रहती थी, फिर भी उसे जानना चाहती थी। उसके यहाँ ओझे, सयाने, तांत्रिक, मंत्र जगाने वाले, हाथ देखने वाले जमा रहते थे। वह उनके हाथों नित्य धोखा खाती पर सतर्क न होती थी। वह मौत से डरती थी और उससे सतर्क रहती थी।
सुखभोग के समय भी उसे भय होता था कि कोई निर्दय कठोर हाथ उसका गला दबाने के लिए आता है और वह चिल्ला उठती थी। निसियास कहता था, पिरे, एक ही बात है, चाहे हम रुग्ण और जर्जर होकर महारात्रि की गोद में समा जाएं, अथवा यहीं बैठे, आनंद भोग करते, हंसते खेलते, संसार से प्रस्थान कर जाएं। जीवन का उद्देश्य सुखभोग है। आओ जीवन की बहार लूटें। प्रेम से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। इसके सिवाय सब मिथ्या के लिए अपने जीवन सुख में क्यों बाधा डालें। थायस सरोष होकर उत्तर देती, तुम जैसे मनुष्यों से भगवान बचाए, जिन्हें कोई आशा नहीं, कोई भय नहीं। मैं प्रकाश चाहती हूँ, जिससे मेरा अंतःकरण चमक उठे। जीवन के रहस्य को समझने के लिए उसे दर्शन ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, पर वह उसकी समझ में न आए। ज्यों-ज्यों बाल्यावस्था उससे दूर होती जाती थी, त्यों-त्यों उसकी याद उसे विकल करती थी। उसे रातों को भेष बदलकर उन सड़कों, गलियों, चौराहों पर घूमना बहुत प्रिय मालूम होता जहां उसका बचपन इतने डैक से कटा था। उसे अपने माता पिता के मरने का डैक होता था, इस कारण और भी कि वह उन्हें प्यार न कर सकी थी। जब किसी ईसाई पूजक से उसकी भेंट हो जाती तो उसे अपना बपतिस्मा याद आता और चित्त अशांत हो जाता। एक रात को वह एक लंबा लबादा, सुंदर केशों को एक काले टोप से छिपाए, शहर के बाहर विचर रही थी कि सहसा वह एक गिरजाघर के सामने पहुंच गई। उसे याद आया, मैंने इसे पहले भी देखा है। कुछ लोग अंदर गा रहे थे और दीवार की दरारों से उज्ज्वल प्रकाश रेखाएं बाहर झांक रही थी। इसमें कोई नवीन बात न थी, क्योंकि इधर लगभग 20 वर्षों से ईसाई धर्म में को विघ्न बाधा न थी। ईसाई लोग निरापद रूप से अपने धर्मोत्सव करते थे। लेकिन इन भजनों में इतनी अनुरक्ति, करुण स्वर्गध्वनि थी, जो मर्मस्थल में चुटकियां लेती हुई जान पड़ती थी। थायस अंतःकरण के वशीभूत होकर इस तरह द्वार खोलकर भीतर घुस गई मानो किसी ने उसे बुलाया है। वहां उसे बाल, वृद्ध, नर-नारियों का एक बड़ा समूह एक समाधि के सामने सिजदा करता हुआ दिखाई दिया। यह कब्र केवल पत्थर की एक ताबूत थी, जिस पर अंगूर के गुच्छों और बेलों के आकार बने हुए थे। पर उस पर लोगों की असीम श्रद्धा थी। वह खजूर की टहनियों और गुलाब की पुष्पमालाओं से की हुई थी। चारों तरफ दीपक जल रहे थे और उसके मलिन प्रकाश में लोबान, उदादी का धुआं स्वर्गदूतों के वस्त्रों की तहों सा दिखता था। और दीवार के चित्र स्वर्ग के दृश्यों के से। कई श्वेत वस्त्रधारी पादरी कब्र के पैरों पर पेट के बल पड़े हुए थे। उनके भजन डैक के आनंद को प्रकट करते थे और अपने शोकोल्लास में डैक और सुख, हर्ष और शोक का ऐसा समावेश कर रहे थे कि थायस को उनके सुनने से जीवन के सुख और मृत्यु के भय एक साथ ही किसी जल स्रोत की भांति अपनी सचिंत स्नायुओं में बहते हुए जान पड़े। जब गाना बंद हुआ तो भक्तजन उठे और एक कतार मन कब्र के पास जाकर उसे चूमा। यह सामान्य प्राणी थे, जो मजूरी करके निवार करते थे। क्या ही धीरे धीरे पग उठाते, आंखों में आंसू भरे, सिर झुकाए, वे आगे बढ़ते और बारी बारी से कब्र की परिक्रमा करते थे। स्त्रियों ने अपने बालकों को गोद में उठाकर कब्र पर उनके होंठ रख दिए। थायस ने विस्मित और चिंतित होकर एक पादरी से पूछा, पूज्य पिता, यह कैसा समारोह है? पादरी ने उत्तर दिया, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हम आज संत थियोडोर की जयंती मना रहे हैं? उनका जीवन पवित्र था। उन्होंने अपने को धर्म की बलिवेदी पर चा दिया, और इसीलिए हम श्वेत वस्त्र पहनकर उनकी समाधि पर लाल गुलाब के फूल चाने आए हैं। यह सुनते ही थायस घुटनों के बल बैठ गई और जोर से रो पड़ी। अहमद की अर्धविस्मृत स्मृतियां जागृत हो गईं। उस दीन, दुखी, अभागे प्राणी की कीर्ति कितनी उज्ज्वल है। उसके नाम पर दीपक जलते हैं, गुलाब की लपटें आती हैं, हवन के सुगंधित धुएं उठते हैं, मीठे स्वरों का नाद होता है और पवित्र आत्माएं मस्तक झुकाती हैं। थायस ने सोचा अपने जीवन में वह पुण्यात्मा था, पर अब वह पूज्य और उपास्य हो गया है। वह अन्य प्राणियों की अपेक्षा क्यों इतना श्रद्धास्पद है?
वह कौन सी अज्ञात वस्तु है जो धन और भोग से भी बहुमूल्य है? वह आहिस्ता से उठी और उस संत की समाधि की ओर चली जिसने उसे गोद में खिलाया था। उसकी अपूर्व आंखों में भरे हुए अश्रुबिंदु दीपक के आलोक में चमक रहे थे। तब वह सिर झुकाकर दीनभाव से कब्र के पास गई और उस पर अपने अधरों से अपनी हार्दिक श्रद्धा अंकित कर दी, उन्हीं अधरों से जो अगणित तृष्णाओं का क्रीड़ा क्षेत्र थे। जब वह घर आई तो निसियास को बाल संवारे, वस्त्रों मन सुगंध मले, कबा के बंद खोले बैठे देखा। वह उसके इंतजार में समय काटने के लिए एक नीति ग्रंथ पढ़ रहा था। उसे देखते ही वह बाहें खोले उसकी बार और मृदुहास्य से बोला, कहाँ गई थी, चंचला देवी? तुम जानती हो तुम्हारे इंतजार में बैठा हुआ मैं इस नीति ग्रंथ में क्या पढ़ रहा था? नीति के वाक्य और शुद्धाचरण के उपदेश? कदापि नहीं। ग्रंथ के पन्नों पर अक्षरों की जगह अगणित छोटी छोटी थायसें नृत्य कर रही थी। उनमें से एक भी मेरी उंगली से बड़ी न थी, पर उनकी छवि अपार थी और सब एक ही थायस का प्रतिबिंब थी। कोई तो रत्नजड़ित वस्त्र पहने अकड़ती हुई चलती थी, कोई श्वेत मेघ समूह के सदृश स्वच्छ आवरण धारण किए हुए थी। कोई ऐसी भी थी जिनकी नग्नता हृदय में वासना का संचार करती थी। सबके पीछे दो, एक ही रंग रूप की थी, इतनी अनुरूप कि उनमें भेद करना कठिन था। दोनों हाथ में हाथ मिलाए हुए थी, दोनों ही हंसती थी। पहली कहती थी मैं प्रेम हूँ, दूसरी कहती थी मैं नृत्य हूँ। यह कहकर निसियास ने थायस को अपने करपाश में खींच लिया। थायस की आंखें झुकी हुई थीं। निसियास को यह ज्ञान न हो सका कि उनमें कितना रोष भरा हुआ है। वह इसी भांति सूक्तियों की वर्षा करता रहा, इस बात से बेखबर कि थायस का ध्यान ही इधर नहीं है। वह कह रहा था, जब मेरी आंखों के सामने यह शब्द आए अपनी आत्मशुद्धि के मार्ग में कोई बाधा मत आने दो, तो मैंने थायस के अधरस्पर्श अग्नि से दाहक और मधु से मधुर हैं। इसी भांति एक पंडित दूसरे पंडितों के विचारों को उलट पलट देता है, और यह तुम्हारा ही दोष है। यह सर्वथा सत्य है कि जब तक हम वही हैं जो हैं, तब तक हम दूसरों के विचारों में अपने ही विचारों की झलक देखते रहेंगे। वह अब भी इधर मुखातिब न हुई। उसकी आत्मा अभी तक हबशी की कब्र के सामने झुकी हुई थी। सहसा उसे आह भरते देखकर उसने उसकी गर्दन का चुंबन कर लिया और बोला, प्रिय, संसार में सुख नहीं है जब तक हम संसार को भूल न जाएं। आओ, हम संसार से छल करें, छल करके उससे सुख ले, प्रेम में